रोज के काम कभी खत्म नहीं होते हैं। दिन पर दिन हमें कुछ नया नया काम देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमारा टाइम का भी बहुत ही वेस्टेज होता है। लेकिन आज मैं कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप टाइमली सभी काम को चुटकियों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप इस तरह का बैग को लेके है। इस तरह का बैग हम सब लेडीज़ कैरी करते हैं। कहीं हमें जाना होता है तो छोटा बड़ा बहुत कुछ सामान इसमें हम कैरी करके लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए कुछ कुछ बैगों में ना इस तरीके का देखिए जो पॉकेट है ना ये नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का जो जीप वाला पॉकेट बैग के अंदर होता है वो कुछ कुछ बैगों में नहीं रहता है। और जिस वजह से हमें ना कुछ कुछ मतलब जैसे कि छोटा छोटा कुछ सामान होता है ना उसको कैरी करके लेके जाना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। और कुछ कुछ बैगों में ना स्पेस भी बहुत ही कम होता है, तो फिर ज़्यादा सामान भी नहीं अटता है और इस तरीके का जो पॉकेट वाला जिप है वो भी नहीं है। तब हम क्या करें, तब आपका ना ये वाला टिप बहुत काम आएगा। इस तरीके का छोटा वाला बैग तो हम सभी के पास होता है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि थोड़ा सा याद कीजिए। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी खरीदते टाइम जो छोटा छोटा बैग हमें गिफ्ट में मिलता है ना उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से बैग के अंदर ये छोटा वाला बैग को टक कर दीजिए। इससे होगा ये आपको एक एक्स्ट्रा जीप वाला पॉकेट मतलब मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी कैरी करके लेके जा सकते हो, जैसे कि कॉइन हो गया या जो छोटा छोटा ज्वेलरी होता है जिसको हम कैरी करके लेके जाते हैं तो उसको भी आप इस तरह से कैरी करके लेके जा पाएंगे। अगर आपके बैग में इस तरह का छोटा पॉकेट वाला जिप नहीं है तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाता है। अगर आपको ज़रूरत भी है, देखिए ये एक जिप है फिर भी आपको ज़रूरत है तो भी आप बना सकते हैं। उम्मीद है टिप यूज़फुल लगी है। मेरी अगली टिप है इस तरह का ज्वेलरी को लेके। इस तरह का ज्वेलरी हम सभी लेडीज़ को बहुत पसंद है। अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। इस ज्वेलरी को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बोला जाता है। लेकिन होता क्या है, इसमें इसका ना एक दिक्कत है, इसको आप ज़्यादा पहन लोगे तो इसमें इस तरह का ब्लैक निशान पड़ जाती है जो बहुत खराब लगता है दिखने में। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो इसके लिए आपको लेना है ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट। याद रखिएगा नेल पेंट आपको ट्रांसपेरेंट वाला ही लेना होगा और बस इस तरह से ज्वेलरी में इसको लगा दीजिए। तो इससे आप देखेंगे ब्लैक जो निशान है वो छुप जाएगा, बहुत अच्छा शाइन भी आ जाएगा। और मेरी अगली टिप है आलू को लेके। जैसे कि अभी मार्केट में न्यू आलू आ चुका है, तो क्या है ना न्यू आलू का स्किन बहुत ही पतला होता है, तो इसको छीलने के लिए आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कि इकट्ठा बहुत सारा आलू को आप एक ही साथ में छील पाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और दूसरा तो न्यू आलू का स्किन बहुत ही पतला होता है, जिस वजह से आप अगर इस तरह से स्पून के थ्रू इसको अगर छीलेंगे तो इसका सिर्फ छिलका ही उतर के आएगा, इसमें से आलू बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि आलू का वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप पिलर से छीलते हो तो स्किन को छीलने के साथ साथ आलू भी इस छिलके के साथ आ जाएगा, जिससे कि आलू जो है ना वो कुछ कुछ वेस्ट चला जाता है। तो इस तरह से देखिए इसका स्किन बहुत ही पतला है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बचत हम अपना बुद्धि लगा के भी कर सकते हैं और काम को भी बहुत आसान बना सकते हैं इस तरह से। उम्मीद है ये टिप आपको यूज़फुल लगी है। मेरी अगली टिप है सॉक्स को लेके। तो कई बार क्या होता है ना कि सॉक्स पुराना हो जाता है तो इस तरह से फट जाता है। ऑब्वियसली पुराना जब सॉक्स हो जाएगा तो फट जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यू सॉक्स है लेकिन उसका पैर गुम हो चुका है, तो ये एक सॉक्स को तो हम पहन नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो उसको ना फेंक के उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको यूज़ ले सकते हैं। तो ये फटी हुई पुराना सॉक्स को भी हम नहीं फेंकेंगे। सबसे पहले तो इसको आप अच्छे से धो लीजिए, ठीक है, अच्छे से वॉश कर लीजिए डेटॉल वेटॉल दे के। और फिर उसके बाद इसका जो फटी हुई हिस्सा है उसको पहले कट कर लीजिए, यानी कि इसका जो आगे वाली हिस्सा है इस तरह से कट करके हमने थोड़ा सा ना बराबर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम छोटा छोटा टुकड़ा कट करेंगे, यानी कि रबर बैंड बनाएंगे। और इस तरह का रबर बैंड का ज़रूरत हमारे घर में बहुत ही पड़ती है। ठीक है, मोटा पतला आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। आपको अगर मोटा रबर बैंड चाहिए तो थोड़ा सा मोटा करके काटिएगा, पतला चाहिए तो पतला भी काट सकते हैं। तो एक मोजा में से बहुत सारा रबर बैंड निकल के आ जाएगा। और इस रबर बैंड का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे। घर में देखिए ड्रायर, स्ट्रेटनर और भी बहुत सारा अप्लायंसेस होता है जिसमें वायर लगी हुई रहती है। और इस तरह का अप्लायंसेस को हम कहीं भी रख लें तो वो जगह बहुत ही क्लटर लगता है
वायर एक दूसरे के साथ उलझ के फंस जाती है, जो बहुत ही दिक्कत होती है। तो क्यों ना हम वायर को इस तरह से फोल्ड करके उसको टाई करने के लिए ये रबर बैंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देखिए ये घर में तो बहुत सारे अप्लायंसेस है जिसमें वायर लगी हुई रहती है, तो इतना सारा वायर को समेटने के लिए हमें रबर बैंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम फेंकी हुई सॉक्स को इस्तेमाल में लेके इस तरह का रबर बैंड बना के हम यूज़ में लें। तो ये बहुत बढ़िया सा आइडिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आया है। और मेरी अगली टिप ये बहुत ही यूज़फुल है, ताला चाबी को लेकर है। तो कई बार होता है ना कि एक ही की रिंग में बहुत सारा एक गुच्छा चाबी को हमने रखे हैं। होता है ना कि अलग-अलग रूम का अलग-अलग ताला चाबी है, तब ना हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो जब हम बाहर से कहीं आते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से लॉक को खोलें, तो इस तरह से होने लगता है, क्योंकि ये एक गुच्छा चाबी अगर रहेगा तो लॉक कैसे खुलेगा? ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह का नेल पेंट। ठीक है, नेल पेंट लेके आप चाबी का और लॉक का जो कलर है ना, वो एक ही कलर का नेल पेंट से इस तरह से मार्क कर दीजिए। इससे आपको सुविधा होगा, इसको सूखने के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये वाली चाबी में मैंने पिंक कलर लगाया है और ये वाली चाबी में ब्लैक कलर लगा रही हूँ, और ताले में भी हम ब्लैक कलर लगा देंगे। तो इससे ना हमें समझने में बहुत ही सुविधा होगा कि कौन सा ताले का कौन सा चाबी है, और हमें ना ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और जब बाहर से हम आते हैं और लॉक नहीं खुलता है तो बहुत ही इरिटेट लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको बेहद ही पसंद आया है। और मेरा लास्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है, पिलो को लेकर के है। रात में सोते टाइम पिलो का ज़रूरत हम सभी को पड़ता है, तो इसलिए ये वाला टिप आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो करना क्या है, देखिए जब हम पिलो को लेकर आते हैं, न्यू पिलो, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, लेकिन इसको यूज़ करते करते तो क्या होता है कि ये पुराना हो जाता है, तो पिलो का जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगता है। और कुछ कुछ पिलो बहुत हार्ड होता है, यानी कि बहुत ही टाइट वाला पिलो होता है, और जिसको यूज़ करने से बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि गर्दन में दर्द या बैक पेन भी होता है, और हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पिलो यूज़ करने से पहले आप ये काम ज़रूर कीजिए। इस तरह से पिलो को ना मतलब पिलो में मुक्का मारते रहिए, चाहे 4-5 जितने मर्जी आप इस तरह से मुक्का मारिए। इससे कि ना पिलो बहुत सॉफ्ट रहेगा, और पिलो आप जितना भी दिन यूज़ कर लो, पिलो ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, इससे कि ना आपको ही सुविधा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ही यूज़फुल लगी है। सो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है और यूज़फुल भी लगा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।